हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। कार्तिक मास का यह दिव्य अध्याय तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की पावन कथा को समर्पित है। जानिए कैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागकर तुलसी माता के संग विवाह करते हैं और कैसे इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यह कथा सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। कार्तिक मास की ठंडी सुबह है। मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं। हर घर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है और हर भक्त के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा है। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है और इसी दिन भगवान श्री विष्णु अपने योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीनों की निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। आज से ही विवाह, गृह प्रवेश और हर मंगलिक कार्य शुभ माने जाते हैं और यही दिन है जब भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी से होता है, जिसे हम कहते हैं तुलसी विवाह। कथा के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। 4 महीने की निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। आज से ही विवाह, गृह प्रवेश और हर मांगलिक कार्य शुभ माने जाते हैं और यही दिन है जब भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी से होता है, जिसे हम कहते हैं तुलसी विवाह। कथा के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। इन 4 महीनों का चातुर्मास कहा जाता है। इस समय भक्तगण व्रत, जप और भक्ति के माध्यम से अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है कि जब श्री हरि सोते हैं तो सभी देवता विश्राम लेते हैं। धरती पर इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आती है उस दिन क्षीर सागर में लहरें उठती हैं। देवगण प्रसन्न होते हैं और विष्णु भगवान अपनी आंखें खोलते हैं। उस क्षण समस्त लोकों में प्रकाश फैल जाता है। वायु सुगंधित हो उठती है और आकाश में शंखनाद गूंजता है। जय श्री हरि। देवगण पुष्प वृष्टि करते हैं और लक्ष्मी माता अपने प्रभु के चरणों में आरती उतारती है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब समय है शुभ कार्यों के आरंभ का। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था रुंदा। रुंदा अत्यंत पवित्र, भक्तिमयी और सती स्वभाव की थी। वह सदा भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती थी। कहते हैं कि रुंदा के शरीर से इतनी दिव्यता निकलती थी कि देवता भी उसकी भक्ति से प्रभावित हो गए थे। रुंदा ने जालंधर नामक असुर से विवाह किया, जो शिव के वरदान से अत्यंत बलशाली था। उसकी शक्ति का रहस्य था उसकी पत्नी रुंदा की पतिव्रता शक्ति। देवताओं ने जब देखा कि जालंधर अपनी शक्ति से देवलोक में उपद्रव कर रहा है तो सभी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए एक दिव्य योजना बनाई। वह जालंधर का रूप लेकर रुंदा के सामने प्रकट हुए। रुंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ वह टूट गई। उसका हृदय बिखर गया। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरी पतिव्रता का अपमान किया है। अब तुम भी एक बार अपने प्रेयसी से दूर होकर पत्थर के समान बनोगे। भगवान विष्णु ने विनम्र भाव से उस श्राप को स्वीकार किया। रुंदा का शरीर जल गया
और उसके हृदय की राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, वह थी तुलसी माता। समय बीता। विष्णु भगवान ने रुंदा के श्राप को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हे रुंदा, तुम्हारा यह रूप सदा मेरे चरणों में रहेगा। तुम तुलसी बनकर मेरे मंदिरों में पूजी जाओगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। और जब देव उठनी एकादशी का दिन आया, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर से उठकर स्वयं तुलसी माता से विवाह किया। यह विवाह किसी स्वर्गीय उत्सव से कम नहीं था। देवगण, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब उपस्थित थे। आकाश में पुष्पों की वर्षा हो रही थी और धरती पर हर मंदिर, हर घर में शंख बजे रहे थे। विष्णु भगवान ने कहा, आज से जो भक्त तुलसी विवाह का आयोजन करेगा, उसके घर लक्ष्मी सदा वास करेगी। उसका जीवन पवित्र और सुखमय बनेगा। तुलसी विवाह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। यह भक्ति और प्रेम का संगम है, जहाँ ईश्वर स्वयं अपने भक्त से मिलते हैं। इस दिन घरों में तुलसी माता को सुहागन के रूप में सजाया जाता है। उनका श्रृंगार किया जाता है। सिंदूर, बिंदी और लाल चुनरी से उन्हें सुशोभित किया जाता है। शालिग्राम भगवान को वर बनाया जाता है और विवाह विधि से संपन्न होता है। भक्तजन गीत गाते हैं, जय तुलसी माता, जय श्री हरि। दीप जलते हैं, मंत्र गूंजते हैं और वातावरण में केवल प्रेम और दीप भक्ति की गंध फैली रहती है। कहा जाता है, जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह करता है, उसे वही पुण्य मिलता है जो कन्यादान, तीर्थ स्नान और यज्ञ से मिलता है। तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी के दिन असंख्य भक्तों ने अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। किसी के घर में वर्षों बाद संतान सुख मिला, किसी के जीवन में आर्थिक संकट दूर हुए, तो किसी को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया। एक भक्तिनी थी, राधा देवी। उसने कहा, मैंने तुलसी विवाह का व्रत रखा और उसी साल मेरे बेटे को विदेश में नौकरी मिली, जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। दूसरी भक्त सीताबाई हर साल तुलसी विवाह करती थी। उसके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वह कहती, तुलसी माता घर में शांति और प्रेम का आशीर्वाद देती है। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह हमें यही सिखाते हैं कि भक्ति, प्रेम और सच्ची भावना ही ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। ईश्वर कभी दूर नहीं होते, वे बस यह देखते हैं कि हमारे हृदय में कितनी सच्चाई है। जिसने तुलसी की सेवा की, जिसने अपने मन को पवित्र किया, उसके जीवन में श्री हरि स्वयं वास करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे, तो इस कार्तिक मास में तुलसी विवाह अवश्य करें। भक्ति से तुलसी माता का श्रृंगार करें, विष्णु भगवान को शालिग्राम रूप में विराजित करें और प्रेम पूर्वक विवाह संपन्न करें। तुलसी माता आपके घर में सदा हरियाली और खुशहाली का वास कराएगी। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।